आप में से बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है और मुझसे पूछते हो कि सर ये पाखंडी लोग कौन होते हैं, आखिर ये भाई कौन है, कौन सी प्रजाति है। तो आज मैं आपके समक्ष वही प्रस्तुत करने वाला हूँ, एक जीता जागता उदाहरण। तो आप आदित्य ठाकरे को तो जानते होंगे और आदित्य ठाकरे की माँ जो कि रश्मि ठाकरे है उनको नहीं जानते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उनको फिलहाल थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी है ना, उनको कमजोरी महसूस हुई तो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जैसे कि ANI ने बताया कि उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनको थोड़ी कमजोरी, वीकनेस होने लगी। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि क्या हुआ कुछ दिनों पहले कि ये जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये भैया रोष कर रहे थे किसका, मुकेश अंबानी का, कि भाई इनके जियो जो है, मुकेश अंबानी जो है ये देश को बेच रहे हैं। ये रोष करते हैं, जो किसान आंदोलन टिकैत जो चल रहा है उसके साथ जाके मिलते हैं। ये सब हमने देखा कि भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत रोष करी थी। लेकिन अभी फिलहाल क्या होता है, इनकी जब पत्नी बीमार हो जाती है तो यही व्यक्ति रिलायंस का जो हॉस्पिटल है वहां पे अपनी पत्नी को भर्ती करवा देता है। आयरनी देखो, हिपोक्रेसी की सीमा देखो। जब आम जनता है तो उनके लिए सारे ढोंग करेंगे, लेकिन खुद भैया उसी हॉस्पिटल में जाते। तो यह है इनका असली चरित्र। लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, बहुत ही गंभीर सवाल है कि भाई आपकी पत्नी दूसरे जीव नहीं, मतलब ये बहुत गंभीर है कि आपकी ही पत्नी जीव है, बाकी सब तो भैया जानवर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हमने देखा कि इनका हॉस्पिटल चलता है, कूपर हॉस्पिटल चलता है, बहुत से सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन तब भी इनकी पत्नी को एक आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और वो हॉस्पिटल जो मुकेश अंबानी का है। लेकिन हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, जो कि सक्षम था, पैसे वाला व्यक्ति था, टॉप का एक्टर था। ऐसा भी नहीं था भाई उसके पास वो अफोर्ड करने की स्थिति नहीं थी कि लीलावती नहीं ले जा सकते थे। वो लीलावती जो उनके भाई अपार्टमेंट से, माउंट ब्लैंक से सिर्फ और सिर्फ कितनी दूरी पे था, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर, लेकिन ले जाया जाता है उस जगह पे जो कि 15 कुछ किलोमीटर है। तो आप यहां पे समझ लो कि ये एक जो पूरा का पूरा खेल रचा गया। सुशांत के केस में कूपर हॉस्पिटल जो पास में लीलावती था वहां पे नहीं जाना क्या दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है। आप अपनी पत्नी के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल भाग जाओगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति को अगर ले जाने की वहां पे हो तो आप बोलोगे नहीं कूपर जाओ, क्योंकि यहां पे तो हमारी भैया सेटिंग चलती है। हमारे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पैसा लेके फेक रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। यही तो आप लोग दर्शा रहे हो। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा आदित्य ठाकरे को क्या हुआ था, कोरोना हुआ था। यही भाई साहब ट्वीट करके कहते हैं भाई मुझे कोरोना हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, सबने कहा भाई क्या कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। बट फिलहाल ये ढोंग था, जैसे कि मैंने आपको बताया आदित्य ठाकरे का ढोंग था कोरोना। और अब 31 तारीख को ये एक समारोह में उपस्थित हो रहा है। मतलब ये किस तरह का कोरोना चल रहा है महाराष्ट्र में। लॉकडाउन लगते हैं सिर्फ आम व्यक्ति के लिए। भाई जब चुनाव होता है, रैलियां होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ना कोरोना देखने को मिलता है, इतनी भीड़ उपस्थित होती है, एक व्यक्ति को कोरोना नहीं होता। इनकी पार्टियां होती है, एक व्यक्ति को कोरोना नहीं होता। लेकिन कोरोना वहीं पे होता है जब भाई आम जनता कुछ करना चाहे, कोई त्योहार हो उनका, तो होली पे कोरोना हो जाता है, दिवाली पे, नवरात्रा पे कोरोना हो जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर है कि किस तरीके से इन्होंने चीजें बना दी हैं। आखिर इसी तरह से रहा तो भाई ये देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बैठे हुए जो गुंडे हैं वो हमें बेच खाएंगे। अगर इतना ही इनको अगर दर्द होता आम जनता का, तो ये कोरोना के टाइम पर रैलियां नहीं करते फिर रहे होते हैं। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आदित्य ठाकरे झूठा है, ये क्लियरली आपको समझ में आ गया कि आज वो भैया एक समारोह में उपस्थित हो रहा है, वहां पे भैया गेस्ट है और दूसरी तरफ कह रहा है मुझे कोरोना है। बट अब मुझे लगता है कि भैया एक्सपोज होने के बाद शायद नहीं जाए, बट उसकी असलियत आप देख लो जो आपके समक्ष है। और उनकी जो माता जी हैं उनको तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल, वो भी मुकेश अंबानी के, जिसके प्रति तो भैया जहर उगल रहे थे। तो ये है इनका असली चरित्र, दोगले घटिया। तो समझ गए, आज के बाद ये डाउट मत रखना कि कौन होते हैं दोगले घटिया। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।